उसने लाख रुपए खर्च करके अपने बाल सीधे करवाए हैं, जो सैलून में बहुत महंगा काम है। ये सुनकर सिरी और उसके दोस्त उत्सुकतावश सैलून पहुंचते हैं, जहां मालकिन कहती है कि सिरी के घुंघराले बाल भी सीधे हो सकते हैं। घर लौटकर सिरी अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करती है, लेकिन पैसे कम पड़ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है। निराश होकर वो फिर से सैलून की ओर जाती है। तभी वो गलती से सियोक को मालकिन को माँ कहते सुन लेती है। स्कूल के बाद वो जानबूझकर सैलून के बाहर उससे टकराने का नाटक करती है और अनजान बनकर पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। जब सियोक बताता है कि यह सैलून उसकी माँ का है, तो सिरी बिना देर किए अंदर भागती है। वो सियोक की माँ को याद दिलाती है कि उसने एक बार सियोक की जान बचाई थी। वो वादा करती है कि वह स्कूल में सियोक का पूरा ख्याल रखेगी और बदले में अपने बाल स्ट्रेट करने की गुजारिश करती है। उसकी माँ मुस्कुराते हुए मान जाती हैं, लेकिन एक शर्त रखती हैं कि यह काम सियोक का प्लास्टर उतरने के बाद ही होगा। इसके बाद सिरी पूरी तरह सियोक की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वह उसे क्लास तक छोड़ती है, पढ़ाई में मदद करती है और सुरक्षित घर पहुंचाती है। यहाँ तक कि वह सैलून के प्रचार के लिए अपनी माँ के साथ मिलकर पर्चे बांटने में भी मदद करती है। एक बारिश वाले दिन वह उसे अपने पिता के गोदाम में ले जाती है और उसे अपने पिता के कपड़े पहनने को देती है। वहाँ कॉमिक बुक्स के ढेर लगे हैं। जब वह पूछती है कि क्या उसे पढ़ना पसंद है, तो सियोक कहता है कि उसने कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ी। यह सुनकर वह हैरान रह जाती है और उत्साह के साथ अपनी पसंदीदा किताबें निकालती है। इसी बीच सिरी और उसके दोस्त ह्योन को प्रपोज करने के लिए ओरिगेमी मोती बनाने लगते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी प्रतिद्वंद्वी मिन 1000 मोती बना रही है, तो वे सीधे 10,000 का लक्ष्य रखते हैं। जब सियोक को इस योजना का पता चलता है, तो वह वहां से खिसकने की कोशिश करता है, पर सिरी उसे रोक लेती है। वह कहती है कि उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसे बड़े दिन से पहले सिरी के बाल सीधे करने में मदद करनी है। विवश होकर सियोक वहीं रुक जाता है और मोती बनाने में उनकी मदद करने लगता है।